शाह जी, एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या 10,000 में 15,000 में कोई बिजनेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक तो वाजह कर दूं, हमें हमारे बिजनेस में हर्डल है हमारी अना। हम लोग ना को बड़ा सा काम करना चाहते हैं, दफ्तर लगा के बैल दी चाय ले आओ, ठीक है, बॉस बन के रोज गाड़ी में बैठे, दरवाजे लोग खोल रहे हैं, पीए साथ साथ फिर रहा है। ऐसे कारोबार नहीं होते। जिन्होंने बड़े बड़े कारोबार किए ना, उन्होंने आगाज छोटा सा किया, फट्टा रख के, थड़ा रख के, रेडी से। बड़ी दुनिया ऐसी है जिन्होंने रेडी से शुरू किया काम। जो बंदा अपनी अना खत्म करके छोटा सा काम शुरू करता है ना, उसी के काम में अल्लाह बरकत डाल देता है। बिल्कुल ये टूटना है ना, जोन सा अना को खत्म करना है, इससे कारोबार शुरू होता है। हम अना को खत्म करते नहीं है, हम अना को पालते रहते हैं और फिर दुआ करते हैं या अल्लाह साडा कारोबार चल जाए। 10,000 रुपए से क्या किया जा सकता है? बड़ा सिंपल है। आप 10,000 रुपए से एक खुद करना चाहें तो अलग है, किसी के जरिए काम करवाना चाहें तो अलग है। फार्मूला ये है कि उसे कहें जी गुब्बारे खरीदे वो, और गुब्बारे खरीदने के बाद एक अच्छी सी रेडी जिसपे फ्लैक्स अच्छा लगा हो, और डिसेंट बंदा खड़ा हो, गुब्बारे जो उनसे हैं वो बना के डिसेंट वे में उन गुब्बारों को दे रहा है। सही। और कमाल ये है कि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो। गुब्बारा देना, गुब्बारा पकड़ाना, साफ सुथरे कपड़े ये होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमने गुब्बारे वाले का तासुर सिर्फ एक ही सोचा हुआ है। हाँ, वो जो जूती फटी हुई है, कपड़े बुरा हाल है, मिट्टी पड़ी हुई है, और वो जनाब बीमार सा लग रहा है, अब पीली उसकी आंखें हैं, नाक उसका बहर है, और वो गुब्बारे बना के बेच रहा है। आप आज से ये तय कीजिए, काम बड़ा छोटा नहीं होता, काम काम होता है। जो छोटा सा काम शुरू कर सकता है ना, वो तरक्की करता है। बिल्कुल ठीक। और छोटे से काम से तरक्की की जा सकती है ऐसे। अच्छा, इसमें मार्केट स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी इसको चाहिए। कहते हैं सेलिंग स्किल। जिसको बेचना आता है ना, वो नहीं रुक सकता। मैं आपको एक नुस्खा बताना चाहूंगा, जिसको बेचना आता है ना, वो दुनिया के किसी कोने में खड़ा होकर बेच सकता है। बिल्कुल। वो हर चीज बेच देगा। वो ये पेन पकड़ेगा, वो उसकी सेलिंग स्किल ऐसी है, वो कहता है जी ये पेन जोन सा है ना, ये आम पेन नहीं है, इससे आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकती है। आप जो लिखेंगे उसी से आपकी जिंदगी बदलनी है। ये आप कलम की अगर आप लाज निभा देते हैं तो कलम जोन सा कोई छोटी चीज नहीं होती। कलम का तो तस्करा कुरान में भी है। अब यानी कलम एक ऐसी चीज है जिसको वो इस तरह से प्रेजेंट करेगा कि इसके साथ फील बनेगी। जो अच्छी फील बनेगी वो कन्विंस कर देगी कि खरीदना चाहिए। सही। कभी अब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि तुम किसी शॉप में किसी जगह पे गई हो और वहां जाके तुम खरीदना नहीं चाह रही, लेकिन सेल्समैन ने कमाल किया कि तुम्हें बेच दिया? ऐसा बाज़ उनको बेचना आता है। जिसको बेचना आता है ना, वो याद रखो, वो उसके लिए बेचना मुश्किल नहीं है। और आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, बड़ी शॉप्स और बड़े इदारे ऐसे हैं जिनके सबसे ज्यादा इनकम सेल्स वालों की होती है। अच्छा। क्यों? उनका कमीशन होता है। वो जो कमीशन है या उनको टारगेट्स मिले होते हैं, वो अचीव करते हैं सेल्स वाले, तो वो सेल्स के टारगेट्स अचीव होने से उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो तो अपना तन मन धन लगा देते हैं। वो तो यकीन करो, एक अच्छा सेल्समैन जमीन पे बैठना पड़े शर्म नहीं महसूस होती है, कहता जी बेचना हमने, हम निकले बेचने के लिए। हमारी अना जब आड़े आती है तो हमारे पास अना की वजह से और सेलिंग स्किल ना होने की वजह से हमसे बिकता नहीं है, बन जाता है, बिकता नहीं। और ये मीडिया में ना एक स्टेटमेंट बहुत आम है, मेक द स्टोरी एंड सेल द स्टोरी। ये अक्सर ये अपनी स्टोरी बनाएं और बेचें उसे, क्योंकि काम यही है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी आपसे, शायद ये सोसाइटी का बहुत रोल है। आपने गुब्बारे वाले की बात की, अगर गुब्बारा वाला वहाँ खड़ा हुआ है, अच्छी ड्रेसिंग में, अच्छा लग रहा है, गुड लुकिंग है, लोग कहेंगे तुम गुब्बारे बेच रहे हो, मतलब वो इस तरह की बात है। ये तो मैं बड़े मुहज्जब अंदाज में आपको कह रही हूँ ना, वो जो निगाहें, वो जो अंदाज होगा उनका कहने का, वही अगले को ऐसे कर देगा कि वो उसका मन करे जमीन फटे और मैं अंदर। अच्छा देखो, ये सोसाइटी का मिजाज अपनी जगह, आपको जिंदगी में मजबूत होना चाहिए। अगर आप लोगों, मैं कम से कम अपने 10 दोस्तों को जानता हूं, ये 10 दोस्त वो दोस्त हैं जो तमाम के तमाम काबिल, ज़हीन और इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, सब कुछ है। और उनको मैंने कोई आइडिया या उन्होंने मुझे कोई आइडिया भी बताया कि ये हम करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन अना आड़े आ जाती है, यार लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, यार तू ए हो क्या कर रहे हैं। हाँ। ए कारोबार शुरू कर देता। मेरा मानना यह है कि जो बंदा अपनी अना को ज़बा कर सकता है वो तरक्की करता है। सही। और अना को ज़बा करने का आसान तरीका ये परवाही छोड़ दें। ये लोग क्या रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, लोग सोच कैसे रहे हैं, यानी ये जो प्रॉब्लम है ना लोगों की, इससे अगर आप आजाद हो जाए ना तो आप बड़ी तरक्की कर सकते हैं। ठीक है शायद जी, बहुत से यूनिवर्सिटीज हैं, MBA करा रही है, MCOM करा रही हैं, लेकिन वो चीज नहीं है, बच्चे उस तरह आगे बढ़ते नहीं। इवन दो मैंने अपने किसी प्रोग्राम में बात की थी, अपनी ही यूनिवर्सिटी का वो ग्रेजुएटेड, अब
उनको जॉब पे नहीं रखा जाता अपनी ही यूनिवर्सिटी का, ऐसा क्यों है? हमारी डिग्रियां खोखली हो चुकी हैं। डिग्रियों में वो जो स्ट्रेंथ है, जो डिग्री से प्रोड्यूस होना चाहिए, वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। और जब आपकी डिग्री प्रोड्यूस नहीं कर रही होती तो फिर नतीजा क्या होता है कि आपकी डिग्री में जब जान नहीं होती तो फिर आने वाले दिन आपके बड़े मुश्किल हो जाते हैं। सही। सो हमारे बच्चे, दो मसले हैं, एक तो हमें सिखाया नहीं जा रहा, सेकंड बच्चों के अंदर भी सेंस नहीं होती कि यार अगर मैं बिजनेस स्टडीज कर रहा हूं तो अपनी 2 या 4 साल की डिग्री में मैं कितने बिजनेसमैनों के मैंने जाके इंटरव्यू लिए। यानी बिजनेस स्टडीज करने वालों को मैं एक मशवरा दे रहा हूं कि एक रिकॉर्डर पकड़े, कॉपी पकड़े, पेन पकड़े और एक सहाफी की तरह, एक जर्नलिस्ट की तरह जाके 10 बिजनेसमैन के इंटरव्यू लें। अच्छा। उनसे बिजनेस के गुर सीखें, उनसे पूछें वो उन्होंने शुरू कैसे किया, उन्होंने आगाज, उनकी स्टोरी क्या है। फिर कुछ किताबें हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, एक बड़ी अच्छी किताब है अपना कारोबार करने के हवाले से। वो किताब का नाम है कामयाब लोग। ये किताब जो उनसी डॉक्टर अमजद साकिब ने लिखी है और ये चिन्योटी शेखों के बारे में। अच्छा। ये किताब बताती है कि कैसे उन्होंने जीरो से शुरू किया और फिर वो कामयाब हुए। एक और आपको गहरी बात बताऊं, कारोबार में कामयाबी का बड़ा गहरा ताल्लुक हिजरत के साथ होता है। अच्छा। बाज़ औक़ात जिस इलाके, जिस जगह पे आप होते हैं ना, वहां आपका नसीब दाना पानी नहीं होता। जैसे ही आप जगह बदलते हैं, आप किसी और बस्ती में, किसी और इलाके में जाते हैं, तो वहां जाके आप एक आइडिया लेके जाते हैं और जरूरत भांप लेते हैं कि यार यहाँ पर इस चीज की जरूरत है। शाह जी, यहाँ पे ये भी तो सोच होती है ना कि वो अल्लाह जो आपको वहां पे दे रहा है वो यहाँ पे भी तो दे सकता है। एक ये भी तो सोच प्रमोट की जाती है। अल्लाह तो वहां दे रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए, हिजरत एक कमाल चीज है। अच्छा। हिजरत तो रसूल पैगंबरों ने की है। जी जी, हिजरत में बरकत ऐसे है कि दरअसल मिसाल लो, फर्ज करो कि मैं लाहौर में रहता हूँ और मेरे पास एक आइडिया है कि जो नाश्ता है, ये लाहौर में नाश्ता बड़ा चलता है, चने खाए जाते हैं, पूड़ी, हलवा, ये वो नाश्ते, ब्रंच और सारे कल्चर है। मैं किसी और शहर में जाता हूँ जहां अभी ये ट्रेंड नहीं आया, मैं लाहौर से ट्रेंड लेके जाता हूँ और वहां जाके उस ट्रेंड को मुतारिफ करवाता हूँ, तो मार्केट तो खाली पड़ी है। वो जो खाली मार्केट है वो मुझे जगह देगी और लोग उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए मेरा बिजनेस चमकेगा। हम लोग हिजरत नहीं करते, हम अपनी बस्ती को, अपने इलाके को छोड़ने को तैयार नहीं होते। जब नहीं छोड़ते तो हमारा रिस्क जो कहीं लिखा हुआ है, दाना पानी कहीं और लिखा होता है, वो हमारे हिस्से में नहीं आता। जगह बदलिए और कारोबार शुरू कर दीजिए। ठीक। बिजनेस में उस काम की महारत होना जरूरी है, या अगर आपके पास महारत नहीं है फिर भी आप कर सकते हो बिजनेस? देखिए, बाज महारतें बड़ी जरूरी हैं और बाज महारतें जो उनसी आप हायर कर सकते हो। अच्छा। मिसाल लीजिए कि मुमकिन है कुछ महारतें आप इंपोर्ट करें, आप किसी मार्केटिंग वाले को हायर कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को हायर कर सकते हैं, आप कुछ आइडियाज हैं जो दूसरों के ज्यादा अच्छे होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी काम से वाकफियत बड़ी जरूरी है। अगर बुनियादी काम को आपको नहीं पता, ये काम है क्या, ये काम की बुनियाद क्या, ये काम चलता कैसे है, तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बिजनेस कंसल्टेंसी से क्या आप शिफ्ट कर सकते हो अपना बिजनेस उन लोगों में, उन आपसे जो मुंसलिक हैं, आपके साथ एसोसिएटेड लोग हैं, आपकी नस्ल, उसमें आप शिफ्ट कर सकते हो एक नस्ल से दूसरी नस्ल? बिल्कुल। अच्छा, एक बात याद रखना, क्योंकि जो कारोबारी घर होते हैं ना, उनके घरों में कारोबारी बातें हो रही होती हैं। अच्छा। मैं बचपन से, अपने बच्चों के बचपन से जब से देख रहा हूँ, मेरे बच्चे आपस में बैठ के खेल क्या रहे होते हैं, चलो मैं लेक्चर देता हूँ, अच्छा। चलो मैं तुम्हें बात समझाता हूँ। वो नकली फोन होते हैं ना, तो वो कान पे लगा के, मेरा बेटा, मुझे याद है आज भी छोटा सा था, तो वो भागते फिर रहा है और वो टेलीफोन पे कह रहा है कि नहीं मेरे अगले 3 डेज बड़े बिजी हैं, मेरे सेशंस हैं, मेरे लेक्चर्स हैं। अच्छा। उसके डायलॉग्स ये हैं ना। कारोबारी घरों में बातें ही हो रही थी, नफा नुकसान, प्रॉफिट, मेरा तेरा, माल आया, माल बना, माल नहीं बिका, ये बातें। तो कारोबारी घरों में कारोबारी बातचीत की वजह से कारोबार का रुझान ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये लेकिन को मैं 2 बार नहीं 3 बार, लेकिन 3 बार कहना चाहूंगा। ये लेकिन होता क्या है, जो बुजुर्ग है ना, उनमें इनसिक्योरिटी पाई जाती है। वो अपना काम कारोबार बच्चे के हवाले नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हाली ते बच्चा है, असी ते अपने हत्थां नाल बनाया, असी दे हवाले किंज कर दी। ये जो इनसिक्योरिटी है ना, ये बड़ा नुकसान करती है और फिर कल कला को बना बनाया कारोबार उजड़ जाता है। अच्छा, ये माइंडसेट बहुत ज्यादा है ना कि ये अभी भी बच्चा है, आप 30 साल का भी ये बच्चा है, अब वो बच्चा बच्चा कहते हैं, उसके एक तो आपने होल्ड में ये नहीं किया, उसको लर्न नहीं हुआ, स्किल्स उसके पास आई नहीं, ये भी बड़ी बात है। अच्छा शाह जी, मुझे बताइए कि जॉब वाले की ग्रूमिंग कैसी होगी और जिसका अपना बिजनेस है उसकी ग्रूमिंग कैसी होगी, फर्क क्या होगा दोनों में? अच्छा देखिए, जॉब वाले की जो ग्रूमिंग है ना, वो बड़ी सिंपल सी है। उसने तो किसी का काम करना है, उसको कुछ स्किल सेट चाहिए जो कि जॉब के लिए जरूरी है। जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरा है हमारा काम, वो है कि आपने कमाल ये किया कि आपने अपना कारोबार किया। अब आप अपने कारोबार के लिए जो माइंडसेट है, उसमें सबसे पहले तो जुर्रत चाहिए
डिसीजन मेकिंग चाहिए, आपको फैसला करना है, अपना फैसला करना है, अपने टारगेट्स बनाने हैं, अपने गोल्स बनाने हैं, आपको तय करना है कि मुझे इन गोल्स को अचीव कैसे करना है। अब देखो, ये अपना कारोबार, अपने कारोबार की तरक्की, अपना कारोबार को आगे बढ़ाना, इंडिया इस पे मूवीज बना रहा है। गुरु एक इंडियन मूवी है, और बड़ी शानदार मूवी है। आप अगर कोई कारोबारी बंदा है या कारोबार के ट्रैक पे चल रहा है, वो मूवी जरूर देखे, वो मूवी से रुला देगी कि कैसे बनना, कैसे गिरना, कैसे फिर बनना। जो कारोबारी लोग हैं वो कितनी बार गिरते हैं फिर बनते हैं। जो नुकसान नहीं अफोर्ड कर सकता, जो नाकामी अफोर्ड नहीं कर सकता, जो आप कह लीजिए कि जीरो पे आना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो हीरो भी नहीं बन सकता। तो मैं कई ऐसे कारोबारी लोगों को जानता हूं जो जीरो नहीं माइनस पे खड़े थे, उन पे कर्जे थे, फिर दोबारा से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चूंटी की तरह शुरू किया और वो कामयाब हो गए। मेरे माइंड में एक जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि माशाल्लाह आप भी बिजनेस होल्डर हैं। तो सर मुझे बताइए कि जिस तरह मीडिया में एक बंदा आता है, उसके मीडिया एथिक्स सीख कर आता है, मीडिया एथिक्स उसे पता होते हैं, उसको फिर इम्प्लीमेंट भी करता है अपनी फील्ड के अंदर, बिजनेस के भी कोई एथिक्स होते हैं? अच्छा, एक बात याद रखना, बिजनेस के होते ही एथिक्स है, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा एथिक्स होते ही बिजनेस में। अगर बिजनेस में एथिक्स ना हो तो फिर बंदा तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो शाहलवी में उनकी दुकान थी, कारोबार उन्होंने सारा शाहलवी में सीखा। तो एक दफा मैं उनसे बैठा, उनसे पूछने लग पड़ा कि आप की डिग्री क्या है? उन्होंने कहा जी MBA। मैं कहा किस यूनिवर्सिटी से? उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ शालमी। मैंने कहा ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? कहते हैं यार बाजार सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, दुकान सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, गाहक सबसे बड़ा उस्ताद होता है। ये मार्केट, दुकान, बाजार जो कुछ आपको सिखाता है ना, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो जो मार्केट में, बाजार में कहीं बैठ के नहीं सीख सकता, वो कहीं से नहीं सीख सकता। सो होता ये है कि जब आप अपने कारोबार पे लगाते हो ना, तो आप तरक्की करना शुरू कर देते हो। बिल्कुल।